सत्य से। तो 4 प्रकार की श्रेणी बताई है संतों में कि नाम सन्यासी दसों विक्रम। हे अर्जुन, नाम का सन्यासी बनकर के अगर भ्रमण करता है, उसको जो भक्तमान सम्मान करता है, तो 10 ब्राह्मणों का यज्ञ में उसके खाते में लिख देता हूँ। कर्मकांडी आ गया, कर्मकांडी सुदांचय, नाम सन्यासी दसों विक्रम, कर्मकांडी सुदांचय, 100 ब्राह्मणों के बराबर यज्ञ लिखता हूँ। ज्ञान सन्यासी ममोदेही, जिसकी देह में मैं बैठ के आता हूँ तो मैं तो हुई हूँ, मैं सामने वाले को भी पूरा कर देता हूँ। त्याग सन्यासी ममो दुर्लभ, त्यागी संत का दर्शन तो मुझे भी दुर्लभ है, तो मेरी भी कल्पना नहीं करते। भाई हाँ, कुंभ लगाए जब जलते, मैंने भाई कुंभ लगाए, हाँ चलो स्नान गया, तो उनको कहते त्यागी। नाम त्यागी रखने से त्यागी नहीं। कौन सी चीज ऐसी है जिसको यूज नहीं कर रहा? तो तुम्हारे पास नाम का बन के आ जाएगा, ज्ञानी आ जाएगा, कर्मकांडी आ जाएगा। तो ये जितने भी बैठे बड़े बड़े कर्मकांडियों की लिस्ट में, इनको पल भर के लिए प्रभु इनके अंदर विराजमान है वे, आज ये दुनिया में छाए हुए है या नहीं? दुनिया में छाए हुए। आजकल लोग पिक्चरों को जितनी नहीं देखते इतनी इधर बढ़ावे, क्यों है? प्रभु की कृपा है गई। क्योंकि जहाँ पे कृपा राम की हुई, तहाँ पे कृपा करे सबको। पर जिस पर मेरी कृपा हो जाती है ना, तो नीचे से उठाकर ऊपर पड़ता है। और जिस पर मेरी कृपा नहीं होती, तुम कह दो पर भाई हम देंगे इतने पैसे, और इसको काम करो, जरूरी ना है कि वो सफल हो जाए। जहाँ पे कृपा राम की हुई, तहाँ पे कृपा करे सब। जिस पर तुम पर भगवान की कृपा है भी लग जाए, तो तुमको और आदमी ऐसे खड़े जाएंगे, बोलो बाबू जी क्या चाहिए हमें तुम्हारे। भगवान की कृपा कब होगी ये वो जानते हैं। वो क्या देखते हैं? कर्म। क्यों कर्म प्रधान हूं मैं? कर्म प्रधान किस कर्म करते रहोगे तो मिलता है। क्योंकि भक्ति मिले बाजार में तो सभी भक्त हो जाए, नरक कुंड खाली रहे, स्वर्ग में न समा जाए। स्वर्ग की वासना प्रत्येक प्राणी करता है। अच्छा शरीर हो, अच्छा व्यवस्था हो, और जब तुमने कर्म नहीं किया कहाँ से मिलेगा? कर्मों से मिले राजपाट, कर्मों से मिले जमींदारी, कर्मों से मिले भाई बंद, कर्मों से मिले चतुर नारी। किसी के पैर पनिया नहीं, किसी को चढ़ा दो उम्र सारी। सुगढ़ नार औलाद को दर से फूबर झंझनारी। जिनका मन सुंदर होता है उनको संतान नहीं मिलती। तमाम प्रमाण ऐसे बैठे हुए सेठ जी, जो अनाप शनाप माया है, एक गोपाल नहीं। क्या कोई यंत्र पूजा करावे कि कोई हवन करावे? भोग में नहीं है तो नहीं। खूब और झंझनहारी, जहाँ जरूरत ना सेठ जी वहाँ तमाम बालक पैदा है। खूब और झंझनहारी, कूदो कर मन की गति। कर्मों से ही मिलता है जो कुछ मिलता है। संचित कर्म किया सुंदर शरीर मिला, संचित कर्म किया तो कर्म मिला। वो तो बांटने के लिए बैठ गए थे, सबको सब कुछ बांट दिया। पर भाई यहाँ इधर आओ, क्या काम करोगे? पर प्रभु मैं तो ये काम कर सकता हूँ। तुम्हारे अपनी जात ये लग गई, जाने जिसको जैसा कर्म मिलता गया उसने अपनी अपनी जाति करा। आगे बाद में आई बाबा जी, पार्वती बोली मैंने इनको भी कुछ दो। पर अच्छा, एक मुट्ठी गेहूं लिए उनके हाथ में थमा दी। उनने गुस्सा में आगे फेंक दिया। पार्वती बोली तुमने क्या दिया? अन्न दिया। साधु संत जी क्या करेंगे अन्न को? बस सुनो, मैं मालिक बना रहा था अन्न का राजा। अब चाहे तपस्वी स्त्री कितने भी बन जाएं, पर 2-2 रोटी के लिए ब्रह्मांड जरूर करेंगे। ऐसा कोई साधु नहीं है ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड नहीं करता हो।
मधुकरी जाना पड़ेगा। भाई भाई नागा नौकर बिगड़ जाए तो 100 घर। 9 घर में अगर नहीं मिली दक्षिणा भोजन पानी सेवा तो 100 घर मांगे हो। फिर नाथ के 9 घर बिगड़ जाए तो 100 घर। घूमना तो घूमना ही। तो जिसको भी मिलता है कर्मोत्तम, क्योंकि भक्ति मिले बाजार में सभी भक्त हो जाए। नरक कुंड खाली रहे स्वर्ग में न समा। अर्जुन ने क्या कहा था प्रभु, हाँ मुझको स्वर्ग नहीं चाहिए, वहाँ भीड़ होगी, मुझे नरक दे देना ताकि मैं अकेला रहूँगा, वहाँ कोई नहीं होगा। पर भाई तेरी जगह तो ऊपर ही है। तो महाभारत पूरा हुआ, अर्जुन कोई मानता नहीं। अज्ञातवास का किस्सा याद है? नहीं है, गौर से सुनो, कुछ कड़ी सुनाऊंगा। जिस समय राजा कमलनयन के यहाँ 5 पांडव चले गए, तो ड्यूटी क्या थी सुनो। भीम आटा गूंथता था, रोटी बनाता था। नकुल सहदेव गाय चराते थे। अर्जुन हिजड़े के रूप में रहते थे, नृत्य सिखाते थे। ब्रेनलला ब्रेनलला नृत्य सिखाते थे। युधिष्ठिर चौपड़ खेलते थे। दासी पांचाली उनकी केस संभालती थी रानी। और उनकी एक पुत्री थी उत्तरा, और उत्तर संतान थी उनकी राजा की। उत्तर कहता है हम युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे। उनकी 60,000 गायों को छीन ले जाता अर्जुन। दुर्योधन ये कहता कि अपनी बेटी का डोला भेज दो। महल में सूख जाकर सो गया। पांचाली कहती वाली ऐसा करो, जो तुम्हारी बेटी को नृत्य सिखाते हैं उन्हें बुलाओ। वही अकेले ऐसे जो उसमें विजय प्राप्त कर लेंगे। अरे अच्छा, लड़का बोला मैंने हम जाएंगे युद्ध करने के लिए। मैंने बेटा तुमसे तो एक ही आदमी युद्ध कर सकता था, वो था अर्जुन। जब अभी विशेषता सुना रही है, गौर से सुनिए कि चट साला मेरी पड़ा रहे, तेरा उतरारे राज कवारी। महारानी उसे बुलवा दीजिए, ला दे गऊ तुम्हारी। अरे गऊ तुम्हारी ला देगा वो, डॉलर तुरंत बचा देगा। 60,000 गऊ महारानी थारी, वही रे वापस ला देगा। 60,000 गऊ महारानी थारी, वही रे वापस ला देगा। कि रोज महल में रहता है वो, रहरी जनाने रिलत्ते में। वीरता ऐसी छुपी हुई है जैसे रंग मेहंदी केरी पत्ते में। कि हस्तिनापुर के बीच एक दिन वो बलवान रहे था। ऊंच नीच का महारानी उसे हरदम ध्यान रहे था। कि छोटा बड़ा मनुष्य काबू में हर इंसान रहे था। उसके काबू में महारानी और दीनी मान रहे था। वो ऐसा योद्धा था। आप उसी धन बेटी जा, धन माता आज तो छुट्टी का दिन है। तो अर्जुन देख रहे लड़की आ रही है, तो वो क्या कह रही है? उत्तरा कुंवारी बहन मेरी, तू चट साला पैरी जइयो। जल्द बुला कर गुरु अपने को महलों में तू लइयो। कह देना तू गुरु अपने से, माता तुझे बुलाती है। दासी ने बतला दिया नाम तेरा, नाथ देखना चाहती है। मेरा नाम दे देना, किसी की बात नहीं माने, मेरी बात तो मानेंगे। दासी ने बतला दिया नाम तेरा, नाच देखना चाहती है। लड़की जाती है, अर्जुन देखते तो उसको देखते लड़की को। आज छुट्टी का दिन है, आज कैसे आई छोरी? कि छुट्टी का दिन आज पढ़न क्यों उत्तरा बेटी आई। मुझ पे किताब नहीं है गुरुजी, मैं गम का बस्ता लाई। घोर मुसीबत के पड़ गई देखो, आंखों में जल छाया। हस्तिनापुर का रहने वाला एक दुर्योधन चढ़ाया। गौ छीन ली मारी गुरुजी, एक ग्वाला रे मार भगाया। यूं कह दीना उस पापी ने, दूल्हा दे जा बस की नहीं लड़ाई। दूल्हा मांगा है और तुम्हें चलना पड़ेगा। बेटा जनाने महल में जाने से तुझे मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मैं नहीं जाऊँगा।
और जाना नहीं पड़ेगा, इज्जत की बात है। क्या करूँ, बड़ा फंसा दिया। मन दासी ने कह दिया तुम चलो जरो, दासी ने कह दिया अर्जुन आते हैं। उत्तर क्या कहता है, माँ एक हिजड़े को मेरे सामने खड़ा कर दिया, ये क्या युद्ध करेगा। मन बेटा, दासी कह रही है बेटा जिसके भी साथ जाते हैं उसकी विजय होती है, ये वो है। अच्छा तो इनसे ये कहो कि भाई डोला वो घोड़े जोड़ दे, बजाय सीधे के उल्टे घोड़े लगा दिए अर्जुन। इसलिए देखो तो सही कितना क्रोध है। क्रोध होगा जब तो कुछ ताबीज होगी, जब युद्ध जीत सकता है। सीधा साधा हो रखा है युद्ध करेगा। बन माँ हाँ, जब घोड़े जोड़ना नहीं आता है तो साथी क्या करेगा। दासी कहती वाले इसको परेशान मत करो और सीधे घोड़े जोड़ के उड़ जाओ, हवा की रफ्तार। कि ऐसी तेज दौड़े तेरी घोड़ी, गर्द गई आसमान में है, सुगट पड़ाई देख छोरे ने, रथ रोका बियाबान में। बियाबान जंगल में उधर से आधी तूफान आ रहे, तो क्या कह रहा है, साइड में लगा लो, क्या तूफान निकल जाएंगे जब युद्ध लड़ेंगे। साइड में कैसे लगा लूं, इनती तो युद्ध करना है। कि वापस आ जा हमारे लड़ने की बिल्कुल नहीं मैं जान से, भाई चला गया मैं हिम्मत लगा इधर कि तू मुझे अर्जुन समझ लो कि छत्री होकर रण से भागे उससे मर जाना बेहतर। तू छत्री है, क्या मुंह दिखाएगा जाकर घर में, मुझको अर्जुन समझ लो। हाँ इतने बड़े योद्धा का नाम तुमको दूं, कुछ बताओ। पहला नाम मेरा फागुड़ गुड़ी, फागुड़ मैंने जन्म लिया था, दूसरा नाम मेरा तीत पड़ा जब धारण किया था, नाम तीसरा वनखंडी निज दहली रे धाम बताऊं, विराट रूप के सुंदर के तुझे अर्जुन नाम मेरा। अर्जुन के नाम बताइए। जब उसको विश्वास हुआ तो जब युद्ध जीतने जा रहा है तो सर झुका के जा रहे हैं। अर्जुन सीधा चल रहा है, भाई मारा डालो, लड़का युद्ध जीत के आया है, गाया ही भाई मेरे मत डालो, असली हकदार ये। तो पिताजी इन्हें क्या समझ रहे थे, ये कौन है मालूम, अर्जुन। हम चाहते हैं हम अपनी बेटी का विवाह करें, तो हमारा पुत्र है, उनका पुत्र था अभिमन्यु, अभिमन्यु का विवाह करा। गुरवंशी वाले की जय, राज महाराज की जय जय।